जीवन की कड़वी सच्चाई और अनमोल विचार। नंबर 1, अपने जीवन के एक एक पल का उपयोग करना सीखें। हमारे अंदर असीम क्षमताएं होती हैं, बस अपनी उन क्षमताओं पर नज़र डालना और उन्हें तलाशने के बाद उनको तराशने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद देखना आपके अंदर कैसा शानदार और अनोखा बदलाव आता है। नंबर 2, जो समय के पीछे चलता है वह हार जाता है, जो समय के साथ चलता है वह जीत जाता है, लेकिन जो समय से आगे चलता है वही ज़िंदगी में सफल होता है और एक दिन ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू लेता है। नंबर 3, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें समझ लेते हैं। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। हमारा ध्यान केवल समस्या पर जाता है, समाधान पर नहीं। इसलिए हम परेशानियों में उलझे रह जाते हैं। जब भी कोई उलझन आए जीवन में तो एक बार मन शांत करें और चारों तरफ नज़र डालें। समाधान आपको बहुत जल्दी मिलेगा और उलझन सुलझ जाएगी। नंबर 4, एक परिवार भी इमारत की तरह होता है। कभी कभार छोटी मोटी दरारें दिख जाए तो इमारत को तोड़कर गिराना नहीं, बल्कि उसकी मरम्मत करके उसको और भी ज़्यादा मजबूत बना दें। नंबर 5, हमारे शब्द हमारे संस्कारों का एक अदृश्य भाग होता है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ दिखाई दे जाता है कि हमारा संस्कार कितना ऊंचा है। नंबर 6, कितनी अजीब बात है ना, हम लोग एक सेकंड की पिक्चर क्लिक करवाने के लिए बहुत तरीके से मुस्कुराकर दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में चेहरे पर थोड़ा मुस्कान भी रखना भूल जाते हैं। जीवन बहुत सुंदर है, अपनी प्यारे से चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट बना कर रखें, यह आपको भाग्यशाली बनाएगा। नंबर 7, लोगों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर बार खामोशी घमंड नहीं, बल्कि कुछ खामोशियों का नाम सब्र भी होता है। नंबर 8, अगर बात बढ़ानी है तो बहुत से जरिए हैं, बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो बात को वहीं पर ख़त्म करना चाहता है वह हमेशा मौन को ही चुनाव करता है। बहुत कुछ बोलने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी चुप रहने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 9, जैसे जैसे उम्र गुजरती है यह एहसास होने लगता है कि माता पिता जो भी कहते हैं एकदम सही बोलते हैं। नंबर 10, अपने स्वभाव को दीपक की तरह बनाकर रखें, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि एक गरीब के झोपड़ी में। नंबर 11, अब ज़माना बदल गया है, पता नहीं कौन सा गणित पढ़ने लगे हैं लोग रिश्तों में। किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। नंबर 12, कितना सुंदर समय था वह जब लोग एक चिट्ठी को खूब संभाल कर रखते थे और जब भी मन उदास हो पढ़ लिया करते थे। नंबर 13, खुश रहने का बस एक ही मूल मंत्र है, उम्मीद केवल अपने आप से रखें, दूसरों से नहीं। खुद पर उम्मीद रखना हमें ताकतवर बनाता है और दूसरों से उम्मीद रखना हमें कमज़ोर बनाकर रख देता है।
नेक्स्ट है, जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत निश्चित है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें, बेहतर रहेगा। नंबर 15, अगर अपने लिए सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरों को भी सम्मान देना सीखें, क्योंकि अगर बोलने के लिए जुबान मिली है तो सुनने के लिए कान भी तो मिले हैं। ज़रूरी नहीं हर बार जुबान को ही तकलीफ़ दें, कभी कभी अपने कानों का भी प्रयोग कर लें, फ़ायदे में रहेंगे। नंबर 16, अगर आप पूरी लगन के साथ कुछ करना चाहते हैं तो आप रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। बाकी जिनको कुछ नहीं करना उनके लिए तो 50 बहाने मौजूद हैं दुनिया में। नंबर 17, अगर किसी ज्ञानी के पास बैठते हैं तो मूर्ख बनकर ही बैठना। अगर ज्ञानी बनकर बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। नंबर 18, माता पिता की सबसे पहली और आखिरी इच्छा उनकी औलाद हर तरह से सुखी रहे। नेक्स्ट है, एक समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी समस्याओं के पीछे का कारण ढूंढकर उनको दूर करता है। वह शिकायतें नहीं करता और ना ही खुद से ना ही दूसरों से। नंबर 20, एक शादीशुदा लड़की जब अपने मायके के रिमोट से ससुराल में चलने लगती है तो वह घर बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। नंबर 21, किसी भी ऐसे व्यक्ति को कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए और मदद मांगने के लिए भगवान के सिवाय और कोई ना हो। नंबर 22, सुखी जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी है लोगों की कड़वी बातें जो आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ रही हैं उसको सुनकर भी अनसुना करने की आदत डालें। अपने दिमाग में और दिल पर किसी की भी कोई बात का बोझ ना रखें। अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक रखें और दिल को साफ और खुश। ज़िंदगी सुंदर हो जाएगी। नंबर 23, ज़्यादा बोलने की नहीं बल्कि सुनने की आदत डालें। किसी ने सच कहा है, अगर किसी के बारे में जानना हो तो उसकी बातों को अच्छी तरीके से सुनें और समझें। सब कुछ सामने आ जाएगा कि वह व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हमारी बातें ही हमारे व्यवहार और संस्कार को दर्शाती हैं।